हेलो एवरीवन, कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या क्या ट्रेड्स बनने वाले हैं वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। और ट्रेड्स के बारे में डिस्कस करूँ उससे पहले बात कर लेता हूं कि पिछले दिन क्या ट्रेड्स बने थे। तो पिछले दिन आपको पता ही होगा, मेरा जो रेंज दिया था, मेरे रेंज के अंदर इधर ओपन नहीं हुआ था। मार्केट थोड़ा सा ज़्यादा ही गैप डाउन ओपन हो गया था, तो इसलिए मेरे ट्रेड प्लान के अनुसार कोई ट्रेड्स नहीं बना। बट कोई बात नहीं है, हर रोज़ ट्रेड नहीं भी मिल सकता है। देखते हैं नेक्स्ट दिन कल कैसा ट्रेड मिलता है, वैसे हमारे ट्रेड्स बनेंगे। सबसे पहले हम निफ्टी फिफ्टी के बारे में बात करेंगे। अगर निफ्टी फिफ्टी इस एरिया में ओपन हो जाए तो जो हमारा पहला लेवल है 24,357। अगर निफ्टी इस एरिया में ओपन होने के बाद ऊपर आके क्लोजिंग दे तो मैं इधर कॉल का ट्रेड नहीं लूंगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के नीचे आके क्लोजिंग देने का वेट करूंगा और यहाँ से एक पुट का ट्रेड लूंगा। इसका पहला टारगेट होगा 24,287 और दूसरा टारगेट होगा 24,227। जो दूसरा ट्रेड बन रहा है वो है 24,227 का लेवल। अगर निफ्टी इस एरिया में ओपन होने के बाद नीचे आकर क्लोजिंग दे तो मैं इधर पुट का ट्रेड नहीं लूंगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आकर क्लोजिंग देने का वेट करूंगा और यहाँ से कॉल का ट्रेड लूंगा। इसका पहला टारगेट होगा 24,287 और दूसरा टारगेट होगा 24,357। अब बात कर लेते हैं, इनकेस निफ्टी इधर गैप डाउन ओपन हो जाए इस एरिया में कहीं पर। अगर निफ्टी इस एरिया में गैप डाउन ओपन हो जाए तो जो हमारा पहला लेवल है 24,227। अगर निफ्टी इस एरिया में ओपन होने के बाद ऊपर आकर क्लोजिंग दे तो मैं इधर कॉल का ट्रेड नहीं लूंगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के नीचे आकर क्लोजिंग देने का वेट करूंगा और यहाँ से एक पुट का ट्रेड लूंगा। इसका पहला टारगेट होगा 24,171 और दूसरा टारगेट होगा 24,120 और जो आखिरी ट्रेड बन रहा है निफ्टी का वो है 24,120 के लेवल पर। अगर निफ्टी इस एरिया में ओपन होने के बाद नीचे आकर क्लोजिंग दे तो मैं इधर पुट का ट्रेड नहीं लूंगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आकर क्लोजिंग देने का वेट करूंगा और यहाँ से कॉल का ट्रेड लूंगा। इसका पहला टारगेट होगा 24,171 और दूसरा टारगेट होगा 24,227। ये हो गए कल के लिए निफ्टी के सारे ट्रेड्स। अब बैंक निफ्टी के बारे में बात करूँ उससे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कुछ, वो बता देता हूँ। जो पहला चीज़ है, अगर आपको प्राइस एक्शन का बेसिक नॉलेज नहीं है अपने ट्रेड प्लान को बिल्कुल भी मत फॉलो करना। जो दूसरा चीज़ है, मैं मेरे ट्रेड में फर्स्ट टारगेट पे 80% लॉट्स बुक कर लेता हूँ और सेकंड टारगेट पे बाकी 20% लॉट्स बुक कर लेता हूँ। और जो तीसरा चीज़ है वो है, मुझे दिन में जो पहला ट्रेड मिलता है अगर उसमें प्रॉफिट हो जाए तो मैं उसका दौर के ट्रेड्स नहीं करूँगा, वहाँ पर डे एंड कर दूंगा। और इनकेस लॉस होता है तभी मैं सेकंड ट्रेड के लिए देखूंगा। और फर्स्ट और सेकंड ट्रेड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, जो है इंडेक्स जितना बढ़ रहा है उसका सिमिलर प्रोपोर्शन में उसका एट द मनी का प्रीमियम को बढ़ना चाहिए, तभी मैं वो ट्रेड लूंगा, वरना नहीं लूंगा। मतलब अगर इंडेक्स 2 रुपये बढ़ रहा है तो उसका एट द मनी का प्रीमियम को 1 रुपये बढ़ना चाहिए, तभी मैं वो ट्रेड लूंगा। अगर इधर इंडेक्स 2 रुपये बढ़ रहा है और एट द मनी का प्रीमियम 1 रुपये से बहुत कम या फिर 1 रुपये से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तब मैं वो ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लूँगा। क्योंकि वैसे समय में मार्केट ऊपर जाते जाते अचानक से घूम कर नीचे आ सकता है या फिर नीचे आते जाते अचानक से घूम कर ऊपर चला जा सकता है। और ये जो सिचुएशन होता है इसमें ऐसा भी हो सकता है कि ये साइडवेज मार्केट में फेक ब्रेकआउट के समय पर दिखाए, फेक ब्रेकआउट दे, उसके बाद ऐसा हो सकता है। ये साइडवेज मार्केट के लिए एक बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है। और जो चौथा चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है अगर आप मेरे ट्रेड प्लान को फॉलो कर रहे हैं तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, मेरा जो ट्रेड्स में बताता हूँ वो आप अपना खुद का रिसर्च करे बगैर मत लीजिए, क्योंकि उसमें आपका लॉस हो सकता है। और अगर लॉस होता है तो मेरा कोई लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि मैं ये वीडियो सारे एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बना रहा हूँ। एनीवेज, अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। और हाँ, बैंक निफ्टी को थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि बैंक निफ्टी में बहुत सारे ट्रेड्स है, तो आपको अच्छा अटेंशन देकर सुनना पड़ेगा। अब इनकेस बैंक निफ्टी इधर साइडवेज ओपन हो जाए तो जो हमारा पहला लेवल है 52,817। अगर बैंक निफ्टी इधर ओपन होने के बाद ऊपर आकर क्लोजिंग दे तो मैं इधर कॉल का ट्रेड नहीं लूंगा। मैं बैंक निफ्टी को घूम फिर के नीचे आकर क्लोजिंग का वेट करूंगा और यहाँ से एक पुट का ट्रेड लूंगा। इसका पहला टारगेट होगा 52,605 और दूसरा टारगेट होगा 52,481। जो दूसरा ट्रेड बन रहा है वो है 52,481 का लेवल पर। अगर निफ्टी इस एरिया में ओपन होने के बाद नीचे आकर क्लोजिंग दे तो मैं इधर पुट का ट्रेड नहीं लूंगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आकर क्लोजिंग का वेट करूंगा और यहाँ से कॉल का ट्रेड लूंगा। इसका पहला टारगेट होगा 52,605 और दूसरा टारगेट होगा 52,817। अब इनकेस बैंक निफ्टी इधर गैप डाउन ओपन हो जाए इस एरिया में तो जो हमारा पहला लेवल है 52,481। अगर निफ्टी इस एरिया में ओपन होने का बाद ऊपर आकर क्लोजिंग दे तो मैं इधर कॉल का ट्रेड नहीं लूंगा। मैं निफ्टी को घूम फिर कर नीचे आकर क्लोजिंग का वेट करूंगा और यहाँ से एक पुट का ट्रेड लूंगा। इसका पहला टारगेट होगा 52,287 और दूसरा टारगेट होगा 52,117। जो नेक्स्ट ट्रेड बन रहा है वो है 52,117 का लेवल पर।
अगर बैंक निफ्टी इस एरिया में ओपन होने का नीचे आकर क्लोजिंग दे तो मैं इधर पुट का ट्रेड नहीं लूंगा। मैं बैंक निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आकर क्लोजिंग का वेट करूंगा और यहाँ से कॉल का ट्रेड लूंगा। इसका पहला टारगेट होगा 52,287 और दूसरा टारगेट होगा 52,481। और इनकेस बैंक निफ्टी इधर गैप अप ओपन हो जाए तो जो हमारा पहला लेवल है 53,146। अगर बैंक निफ्टी इधर गैप अप ओपन होने का बाद ऊपर आकर क्लोजिंग दे तो मैं इधर कॉल का ट्रेड नहीं लूंगा। मैं बैंक निफ्टी को घूम फिर के नीचे आकर क्लोजिंग का वेट करूंगा और यहाँ से एक पुट का ट्रेड लूंगा। इसका पहला टारगेट होगा 53,000 और दूसरा टारगेट होगा 52,817 और जो लास्ट ट्रेड बन रहा है वो है 52,817 के लेवल पर। और बैंक निफ्टी इधर ओपन होने के बाद नीचे आकर क्लोजिंग दे तो मैं इधर पुट का ट्रेड नहीं लूंगा। मैं बैंक निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आकर क्लोजिंग का वेट करूंगा और यहाँ से कॉल का ट्रेड लूंगा। इसका पहला टारगेट होगा 53,000 और दूसरा टारगेट होगा 53,146। ये होगा कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के सारे ट्रेड्स। अब देखते हैं कल मार्केट कैसा बिहेव करता है। जैसा बिहेव करेगा वैसे हम ट्रेड्स, ऐसा कोई मतलब नहीं है कि आपको ट्रेड करना ही पड़ेगा क्योंकि वैसे आपका कैपिटल कम हो जाएगा, आपका बेकार का लॉस हो सकता है। जब तक मार्केट आपके ट्रेड प्लान के अनुसार ट्रेड्स नहीं देता है तब तक आप ट्रेड बिल्कुल भी मत कीजिएगा क्योंकि तो अब अगर आप ट्रेड लेंगे तो आपका कैपिटल घट जाएगा और आप बाद में फ्यूचर में ट्रेड्स नहीं कर पाएंगे। और हाँ, वीडियो ख़त्म करूँ उससे पहले एक और चीज़ बता देता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे भी आप ऑन कर दीजिए। और कमेंट में बताइए आपका प्रीवियस डे कैसा ट्रेडिंग रहा था। और हाँ, लोगों को शेयर कीजिए अगर आपको लगता है ये वीडियो इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो। एनीवेज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।